नीरज, मैं इस गुंडा राज को छोड़कर और सभी काले धंधों को मुक्त कर कर मैं एक केमिकल फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। उस गांव में 15 एकड़ जमीन हर हालत में चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे किसी को जान से क्यों नहीं मारना पड़े। ये तो बॉस हमारे पास हाथ का खेल है। लेकिन बॉस उस गांव के लोग मानेंगे कैसे? अरे भाई वो तो गरीब किसान है, थोड़ा बहुत पैसों का लालच देके वो मान जाएंगे। ठीक है, जाओ और पैसे की चिंता मत करना, हमारे पास ब्लैक मनी बहुत है। ठीक है बॉस, हम चलते हैं फिर। लो। देख भाई, ये जगह ठीक रहेगी ना हमारे लिए? हाँ भाई, ठीक कह रहा है तू, लेकिन ये जमीन है किसकी? लेकिन भाई यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो हम इस जमीन की बात कर लें। देख भाई वो किसान, उससे इस जमीन के बारे में चल के पूछते हैं। चलो भाई। बताओ ये जमीन किसकी है? अरे बेटा, तुम इस जमीन के बारे में क्यों पूछ रहे हो और तुम इस जमीन का क्या करोगे? तो बेटा बाहर चल के बात करते हैं। चलो। अरे ताऊ, हम इस जमीन पर एक बड़ी सी कंपनी खोलना चाहते हैं जिससे कि आपकी तरक्की हो और आपके गांव की गरीबी दूर होगी और आपको खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जमीन आपको नहीं दे सकता मैं। क्यों ताऊ, तुम इस जमीन को देने से क्यों मना कर रहे हो? इसकी कोई तो वजह होगी। इसकी एक वजह है बेटा। क्या वजह है इसकी? क्योंकि इस जमीन का हकदार मेरा बड़ा भाई भी है और वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। क्या हुआ उस गांव वाली जमीन का? बॉस, उस जमीन की बात तो होगी, पर एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उस किसान का एक बड़ा भाई है और वो जमीन देने को मना कर रहा है। तुम लोग कुछ भी करो, मुझे वो जमीन हर हालत में चाहिए, चाहे उस जमीन की दोगुनी कीमत क्यों नहीं देनी पड़े। ना माने तो साले को ठोक देना। ठीक है बॉस, अगर वो डबल पैसे से नहीं माने तो साले को वहीं ठोक देंगे। ठीक है बॉस, हम चलते हैं, अपना काम करके ही लौटेंगे। भाई वो आदमी ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुझे पता है, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। अगर नहीं माने तो साले को वहीं ठोक देंगे। ठीक कह रहा है भाई तू। अरे ये लोग कौन है और मेरे चाचा जी के पास क्या कर रहे हैं? ओए किसान, ये जमीन हमारे नाम कर दे, चल इस पे अंगूठा लगा। मैं नहीं इस जमीन को बेचना नहीं चाहता, ये हमारी रोजी रोटी है। जमीन को बेचकर हम क्या खाएंगे? एक बार सोच ले, जमीन की दुगनी कीमत दी जा रही है। मैं नहीं इस जमीन को बेचना नहीं चाहता, तुम जाओ यहाँ से। चल फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। इन लोगों ने मेरे चाचा को मार दिया। अरे भाई, तुम इतना घबरा कर क्यों भाग रहे थे और मेरी गाड़ी से टकरा गए? और तुम हो कौन और तुम्हारा चोट तो नहीं आई? और भाई तुम इतना घबरा कर क्यों भाग रहे थे? भैया, मेरे चाचा को कुछ गुंडों ने जमीन के पीछे मार दिया था, इसलिए मैं घबरा कर भाग रहा था। भाई तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें उनसे बदला लेना है ना तो तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारे इस काम को मैं पूरा कराऊंगा। चल भाई मेरे साथ चल। ठीक है भाई, चलो।
बॉस 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 इतना घबरा क्यों रही हो? और बोलो क्या बात है? बॉस, इस शहर में एक न्यू इनकम टैक्स ऑफिसर आया है और उसने अपनी दोनों फैक्ट्री सीज कर दी और शहर में होने वाले सभी काले धंधे को भी बंद कर रहा है। क्या कहा? इनकम टैक्स ऑफिसर? बॉस, इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ ही पहुँचने वाला है। बॉस, इससे अच्छा है यहाँ से निकल लो। भागने से कुछ नहीं होने वाला, हमें उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया, हमारी मदद एक आदमी कर सकता है और उसका नाम है शंकर तिवारी। चलो चलते हैं। चलो बॉस। बोलो कैसे आना हुआ और क्या काम है? न्यू इनकम टैक्स ऑफिसर ने हमारी दो फैक्ट्री सीज कर दी। आप चिंता ना करो और वो आज हमारे पास सादा वर्दी में आएगा। नमस्ते, आओ बैठो। अरे नीलेश, ये इनकम टैक्स ऑफिसर इनके पैर क्यों छू रहा है? अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। भैया, आज मैं आपकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया हूँ। लेकिन भैया, ये लोग यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, ये अपने थोड़े से काम के सिलसिले में आए हुए हैं। पता है इनकी फैक्ट्री सीज कर दी गई है। क्या तुमने फैक्ट्री सीज की है? क्या पता था तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आओगे? यही तो थे मेरे चाचा जी के कातिल, इसीलिए मैंने इनकी फैक्ट्री सीज करी है। क्या भाई, यही तेरे चाचा जी के कातिल हैं? हाँ भाई, और इनकी कंपनी में इलीगल काम चल रहा था, इसीलिए मैंने इनकी कंपनी सीज करी थी। हमें क्या पता था कि शंकर तिवारी जी आपका ही भाई इनकम टैक्स ऑफिसर है। अब तो तिवारी जी हमारी फैक्ट्री खुली जाएंगी। और तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है ये मेरा ही भाई नहीं, ये उस गरीब किसान का भतीजा है जो आज इनकम टैक्स ऑफिसर बना है। और तुम्हें पता है तुमने आज से उसे 4 साल पहले मारा था, जो आज तुमने उस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाई है। और तुम्हारी फैक्ट्री तो खुलेंगी ही नहीं और तुम उस मर्डर केस के सिलसिले में अंदर जेल भी जाओगे। और सुनो भाई, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना जो कभी जिंदगी में ये जेल से बाहर ना आए। ठीक है फिर भाई, मैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा और ये कल सुबह तक तीनों जेल में होंगे।